Hello students, I'm your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of living world. So let's start the discussion. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, ग्रोथ इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि काउंटिंग द मास ऑफ द कल्चर्ड सेल, जो कि पॉसिबल नहीं है। एनालाइजिंग द अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय द ऑर्गेनिज्म, जिससे हम ये नंबर काउंट नहीं कर सकते। ग्रोथ कैन नॉट बी ऑब्जर्व, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास है डी, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इन विट्रो यानी कि जो आर्टिफिशियल कल्चर है वहां पर सिंपली उनको ग्रो करवा के उनका नंबर काउंट कर सकते हैं। जितना नंबर बढ़ेगा दैट विल रिप्रेजेंटिंग द ग्रोथ, क्योंकि यूनिसेलुलर के केस में बॉडी इज मेड अप ऑफ वन सेल। तो एक सेल डिवाइड होके दो से चार अगर बनाएगा तो दैट विल रिप्रेजेंट द ग्रोथ। तो यूनिसेलुलर के केस में ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ द सेल। दैट इज द ऑप्शन डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड हमारे पास है, मेजोरिटी ऑफ द हायर एनिमल्स एंड द प्लांट्स रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। अब हायर एनिमल्स और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ये सारे बेटा मल्टी सेलुलर हैं। तो मल्टी सेलुलर का मतलब है बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द सेल। तो अगर इनके केस में सेल का नंबर बढ़ता है तो उसका मतलब ग्रोथ है, पर उसका मतलब रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल मोड से जिसमें गैमीट का फ्यूजन होगा। तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर नॉट सिनोनिमस, दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट ऑप्शन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जो कि क्लियर है। बी आपको दिया है सिनोनिमस इवेंट, सिनोनिमस नहीं है, वो होंगे यूनी के केस में। सिनोनिमस इवेंट ड्यूरिंग द इनविट्रो कल्चर, ये भी गलत है, बिकॉज इट अकर ओनली इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सेकंड में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट काइंड ऑफ द ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाय द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे आप स्नो माउंटेन्स का एग्जांपल लेते हो तो उसमें जो ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, इट इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द सरफेस, नॉट इनसाइड द बॉडी। नाउ दैट इज अ काइंड ऑफ द ग्रोथ विच अकर इन केस ऑफ नॉन लिविंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द सरफेस, विच इज करेक्ट फॉर द नॉन लिविंग। एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल इनसाइड जो है वो लिविंग के केस में होगा। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज अगेन इन केस ऑफ द लिविंग। तो थर्ड में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ट्रू रीजनरेशन वाज ऑब्जर्व्ड इन। ट्रू रीजनरेशन जो है वो प्लेनेरिया में देखने को मिलती है, जो कि मेंबर है प्लेटीहेलमिन्थस का, विच इज हैविंग द गुड पावर ऑफ रीजनरेशन इन केस ऑफ एनिमल्स। तो फोर्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज द बी ऑप्शन। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है सो दैट ईच फ्रेगमेंट ग्रो टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो पहले में ऑप्शन में बेटा अमीबा और अर्थवॉर्म है जो कि फ्रेगमेंटेशन शो नहीं करते, तो ये ऑप्शन निकला यहां से। बी में है फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिम ऑफ मॉसेस, तीनों में कॉमन हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। सी में हाइड्रा, अमीबा, बैक्टीरिया, देयर इज नो फ्रेगमेंटेशन। डी में अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, नो फ्रेगमेंटेशन। तो फिफ्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेटाबॉलिज्म कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज। तो मेटाबॉलिज्म में सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन हम इंक्लूड करेंगे, और उन रिएक्शन में बेटा एनाबॉलिज्म जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन, प्लस कैटाबॉलिज्म जिसका मतलब होता है ब्रेकडाउन, ये दोनों इंक्लूड करे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने सिर्फ इंक्लूड करा है एनाबॉलिज्म को। सेकंड में दे इंक्लूडेड ओनली द कैटाबॉलिज्म। थर्ड में they have write down the sum total of all the chemical reaction which are together known as the metabolism. Now that is the correct option for question number 6. क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो मेटाबॉलिक बोलते लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में बोलते कि लिविंग नॉन लिविंग दोनों के केस में होगा, जो कि गलत है, क्योंकि नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म इज नॉट प्रेजेंट, तो ये गलत है। सी है सेल फ्री सिस्टम, जैसे कि बाहर लैब में, टेस्ट ट्यूब में हम अगर रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो भी एक तरीके का लिविंग रिएक्शन माना जाता है। तो डी ऑप्शन क्लियर है फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 विच इंक्लूड बोथ ए एंड सी।
नंबर 8 है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो कैरोलस लीनियस ने हमें दिया था, तो इसमें जो ऑथर का नाम है वो कहाँ लिखा जाता है, तो इसमें एग्जाम्पल हम मैंगो प्लांट का लेते हैं जैसे, तो मैंगो प्लांट में वी हैव द मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो लिन जो है वो साइंटिस्ट का नाम है जो एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है बट आफ्टर द स्पीशीज। तो जीनस गलत है, फैमिली गलत है, टेक्सा गलत है, द राइट ऑप्शन इज द सी, दैट इंक्लूड द स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आईसीबीएन। अब आईसीबीएन ब्रांच है जो कि रेगुलेट करती है नॉमेनक्लेचर इन केस ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन विच वाज गिवन बाय द कैरोलस लीनियस। तो इसको बोला जाता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर विच रिलेटेड विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट। तो फर्स्ट है इंडियन कांग्रेस ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि गलत है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ आईसीबीएन। सी है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम, जो कि गलत है। डी है इंडियन कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर विच इज अगेन रॉन्ग। तो 9th में करेक्ट ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन। नंबर 10 है विच इज द फर्स्ट स्टेप इन द टेक्सोनमी। तो टेक्सोनमी में जो आपको स्टेप दिए जाते हैं उसमें पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन, सेकंड आता है क्लासिफिकेशन, थर्ड आता है नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये फर्स्ट स्टेप माना जाता है टेक्सोनमी में, जहां पर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर का जो रूल है वो कैरोलस लीनियस ने हमें दिया था विच इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बोलते कि फर्स्ट वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, क्लियर है। फर्स्ट वर्ड जीनस का लेटर होना है पहला कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। दोनों वर्ड्स जब लिखे जाते हैं तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, जो बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोज का नाम है रोजा इंडिका, तो रोजा इंडिका में रोजा जीनस है, इंडिका स्पीशीज है, जीनस का पहला लेटर कैपिटल है, दोनों हैंड रिटन है तो बीच में गैप है और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन भी करना है। डी में है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन इंग्लिश एंड आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। नाउ दैट इज इनकरेक्ट, इंग्लिश में नहीं होते, ये बेसिकली होते हैं लैटिन लैंग्वेज में जो कि डेड लैंग्वेज मानी जाती है। तो डी आपके पास है इनकरेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन इज द इनकरेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम। तो पहला ऑप्शन है पैंथरा टिग्रिस, जो बिल्कुल सही लिखा गया है फॉर द टाइगर। मैंजीफेरा इंडिका इज द बायोलॉजिकल नेम फॉर द मैंगो, इट इज क्लियर। पैंथरा लियो इज द जूलॉजिकल नेम फॉर द लाइन, इट इज क्लियर। डी में बेटा कोलंबा लीविया है जो कि गलत लिखा गया है। लीविया अगर आप स्पीशीज मानो तो इसमें सारे कैपिटल लेटर्स हैं जो कि गलत है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। 13 इन केस ऑफ द मैंजीफेरा इंडिका, जो पहला वर्ड है मैंजीफेरा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हमेशा याद रखो कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो भी बेटा आप फर्स्ट वर्ड लिखोगे नाम में वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है जीनस को जिसका फर्स्ट लेटर है कैपिटल। तो ए ऑप्शन करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। 14 है द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जिस क्लासिफिकेशन में आप सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर करोगे, दैट काइंड ऑफ द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बिकॉज इन दैट वी आर कंसिडरिंग ओनली द आउटर कैरेक्टर, 1 or 2 मॉर्फोलॉजिकल, नॉट ऑल द कैरेक्टर। तो फर्स्ट ए ऑप्शन क्लियर है क्योंकि बी में बेटा नेचुरल है। नेचुरल में यू विल कंसीडर ऑल द कैरेक्टर, साइटोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, रिप्रोडक्टिव, एवरी कैरेक्टर। फाइलोजेनेटिक में जो क्लासिफिकेशन होगा इट विल बी बेस्ड ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड्स। तो हमें बोला गया है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस्ड पे, तो उसके लिए सही ऑप्शन है ए। टैक्सन को आप कैसे डिफाइन करते हो, तो टैक्सन बेसिकली हमारे पास ग्रुप है रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का जो ब्रीड करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बट दे नेवर इंटरेक्ट विद द मेंबर ऑफ अदर टैक्सन। सो आप इसको ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज नहीं बोल सकते क्योंकि उसको जीनस बोला जाता है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली नहीं बोल सकते क्योंकि इनको बोला जाता है ऑर्डर। टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोला जाता, इट इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। जैसे वीट है उनका अपना एक ग्रुप है तो वो टैक्सन है, राइस है वो एक टैक्सन है। तो 15th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेटा बेसिक यूनिट जो माना जाता है वो स्पीशीज है आपके पास। स्पीशीज को हम क्लासिफिकेशन की रियल यूनिट बोलते हैं, बेसिक यूनिट बोलते हैं, इसको लोएस्ट यूनिट बोलते हैं क्योंकि यहीं से आप क्लासिफिकेशन स्टार्ट करोगे। बाकी फैमिली, ऑर्डर, जीनस सब इससे ऊपर आते हैं। तो 16 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है सोलनम एंड पैंथेरा। तो सोलनम जो है वो प्लांट के केस में एक जीनस है जैसे कि सोलनम टिब्रोसम। पैंथेरा एनिमल के केस में जीनस है जैसे कि पैंथेरा टिग्रिस। तो बोथ आर जीनस। तो फर्स्ट ऑप्शन में है जीनस एंड स्पीशीज जो कि गलत है। जीनस एंड जीनस दैट इज करेक्ट। सी में स्पीशीज एंड स्पीशीज इनकरेक्ट और डी में लिखा है ओनली स्पीशीज जो फिर से गलत है। तो 17th में करेक्ट ऑप्शन बनता है बी दैट इज जीनस एंड जीनस। सोलनम है प्लांट के केस में और पैंथेरा आता है एनिमल के केस में। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा द जीनस फैलिस। फैलिस जो है उसमें आते हैं कैट, और अगर एक डॉग देखें तो डॉग बेसिकली बेटा कैनिस में आता है जीनस में। तो टाइगर भी हम इसमें नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि टाइगर का जीनस है पैंथेरा। फिश का जीनस अलग है, ठीक है, वो पाइसेस में आते हैं सुपर क्लासेस में। कैट आती है फैलिस में, फ्रॉग आते हैं एम्फीबियंस में। तो जो 18th का करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है अ जीनस विद अ सिंगल स्पीशीज। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो ह्यूमन का जिनका नाम है होमो सेपियंस। तो होमो सेपियन में होमो जीनस है और सेपियन बेटा स्पीशीज है। तो इस जीनस के अंडर एक ही स्पीशीज आती है दैट इज सेपियन, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। तो ऐसे जीनस को मोनोटिपिक जीनस बोला जाता है विच इंक्लूड ओनली वन स्पीशीज। टिपिकल नहीं बोलते, पॉली भी नहीं बोल सकते, पॉली का मतलब है बहुत सारे। सिन टाइप आप इसको नहीं बोल सकते, इट इज द मोनोटाइप। तो 19th में करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। 20th है इन केस ऑफ द सोलनम टिब्रोसम द फर्स्ट एंड द सेकंड वर्ड स्टैंड फॉर। फर्स्ट वर्ड है सोलनम। सोलनम का मतलब होता है जीनस यानी कि जेनेरिक नेम, और टिब्रोसम है सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड का मतलब होता है स्पीशीज यानी कि स्पेसिफिक नेम विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो फर्स्ट ऑप्शन है जीनस एंड जेनेरिक नेम, दोनों जीनस नहीं है। स्पेसिफिक एपिथेट एंड स्पीशीज, दोनों स्पीशीज नहीं है। स्पेसिफिक नेम, जेनेरिक नेम, सीक्वेंस गलत है। पहला वर्ड है जेनेरिक, दूसरा है स्पेसिफिक। तो डी आपके पास करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। 21 है ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जेनरा। तो जब बहुत सारे रिलेटेड जेनरा आपके पास है, जैसे सपोज G1 है, G2 है, G3 है, these are the related genera, they show some kind of the similarity, so they put under one group and that group is known as the family. तो family को आप define कर सकते हो, it is a group of related genera. क्लियर? तो फैमिली करेक्ट ऑप्शन है फॉर द क्वेश्चन नंबर 21 क्योंकि बेटा क्लास जो है वो फैमिली से भी ऊपर आता है, जैसे कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो क्लास यहाँ पर है और हमसे पूछा है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, तो उनको रखा जाता है फैमिली में। तो क्लास, फाइलम, ऑर्डर आप एक्सक्लूड कर दो। 21 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन। 22nd है विच इज नॉट अ कैटेगरी। कैटेगरी जो है उनको रैंक बोला जाता है और कैटेगरी या रैंक हम असाइन करते हैं किसी टैक्सन को। कोई भी टैक्सन है उसको हम एक कैटेगरी या रैंक असाइन करते हैं। तो जैसे स्पीशी आपके पास एक कैटेगरी है, फाइलम एक कैटेगरी है, क्लास एक कैटेगरी है, लेकिन एस्ट्रेसी या फेबेसी इज नॉट अ कैटेगरी। हमारे पास टोटल बेटा 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं जो हम क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में। सीक्वेंस को हायरार्की बोला जाता है जिसमें हाईएस्ट है किंगडम, लोएस्ट है स्पीशीज। एस्ट्रेसी या फेबेसी जो है वो क्लास का नाम है प्लांट के केस में। दीज आर नॉट द रैंक। तो ए ऑप्शन करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 है इन द हायरार्कियल क्लासिफिकेशन द क्लास ऑक्यूपाई अ प्लेस बिटवीन। तो अगर आप हायरार्की यहां पर बनाओ तो हाईएस्ट किंगडम,
फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये टोटल हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। तो अगर हम इसमें क्लास की बेटा पोजीशन देखें तो क्लास ये है और ये प्रेजेंट है फाइलम और ऑर्डर के बीच में। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। किंगडम एंड फाइलम इज नॉट द राइट ऑप्शन, ऑर्डर एंड फैमिली अगेन रॉन्ग, फाइलम एंड ऑर्डर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि डी में है फैमिली एंड जीनस जो फिर से गलत है। तो 23 का करेक्ट ऑप्शन बनता है सी ऑप्शन। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेगरी। तो कैटेगरी हमेशा असाइन करी जाती है टैक्सन को। डिवीजन जो है वो कैटेगरी है जो हम प्लांट के केस में यूज करते हैं, क्लियर। फाइलम कैटेगरी हम पर्टिकुलर यूज करते हैं एनिमल्स के केस में। एनिमल्स होंगे तो यू विल से फाइलम, और अगर प्लांट है तो विल से डिवीजन। वायरस इज नॉट अ कैटेगरी, दे आर द लाइक ऑर्गेनिज्म जिनको हम ना तो लिविंग में कंसीडर करते हैं ना ही नॉन लिविंग में। तो डी ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी जो करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। 25 है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ रियल एग्जिस्टेंस। अब रियल एग्जिस्टेंस का मतलब वो कैटेगरी जो रियल कैटेगरी है, जिसको आप देख सकते हो अपनी नेचर में, ठीक है, जिसको आप व्यू कर सकते हो, जो दिखती है, जो एग्जिस्ट करती है। तो ऑब्वियसली वो स्पीशीज है। जैसे रोज की आप डिफरेंट स्पीशीज देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप रोज गार्डन में चले जाओ, दे हैव द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द रोज। पैंथरा में अगर आप चले जाओ, लायन में, तो लायन की बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, टाइगर की डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। स्पीशीज आप देख सकते हो क्योंकि वो रियल कैटेगरी है, वो एग्जिस्ट करती है। बट यू कांट से कि वो जीनस है, वो टाइगर का जीनस है, वो टाइगर की फैमिली है, वो टाइगर का ऑर्डर है, वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको स्पीशीज दिखेगी क्योंकि उसकी रियल एग्जिस्टेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है 25 के लिए दैट विल बी द बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, इन केस ऑफ द प्लांट द क्लासेस विद द फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी। मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस को आप कौन सी कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है। तो प्लांट पूछा गया है पर्टिकुलर, तो प्लांट में अगर किंगडम है तो किंगडम के बाद वी विल राइट डाउन डिवीजन, फिर उसके बाद आता है क्लास, क्योंकि प्लांट में फाइलम टर्म यूज नहीं होता। तो प्लांट के केस में जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस हैं उनको रखा जाता है हायर कैटेगरी में, विच इज कॉल्ड डिवीजन, नॉट द फाइलम। तो ए ऑप्शन में डिवीजन आपके पास करेक्ट है, बी आपके पास फाइलम इनकरेक्ट है, बट फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल्स में, नॉट इन केस ऑफ प्लांट। ऑर्डर एंड फैमिली उससे भी नीचे आते हैं सीक्वेंस में। तो 26 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, द प्लांट फैमिली सोलेनेसी इज इंक्लूडेड इन विच ऑर्डर। प्लांट की जो फैमिली है बेटा सोलेनेसी, ठीक है, विच इज अ फैमिली ऑफ द सोलनम, दतुरा, पिटूनिया। तो इस फैमिली को रखा जाता है एक और फैमिली के साथ जिसका नाम है कन्वॉल्व्यूलेसी। दोनों फैमिली में रिलेटेड हैं, आपस में कुछ कैरेक्टर कॉमन है, तो इनको रखा जाता है एक कॉमन ऑर्डर में। ऑर्डर का नाम हमारे पास है पॉलीमोनियल्स। तो फैलिडे वैसे भी फैमिली है, ठीक है, ऑर्डर नहीं है। कॉनिडे गलत है, डाइमोनियल्स गलत है, सी पॉलीमोनियल इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 आता है बेटा, यहां पर द साइंटिफिक नेम ऑफ द वीट। वीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम इज द जेनस, एस्टिवम इज द स्पीशीज जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो मैंजीफेरा इंडिका इज द नेम ऑफ द मैंगो प्लांट जो गलत है। ट्रिटिकम एस्टिवम इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 28, क्योंकि ट्रिटिकम पॉयल इज नॉट द नेम ऑफ द वीट। तो 28 में करेक्ट ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन। 29 है, द हाउस फ्लाई बिलोंग टू विच फैमिली इन द टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। हाउस फ्लाई का बेटा जूलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, तो इसका जीनस हो गया मस्का, फैमिली हो गई मस्कीडे, ठीक है। तो मस्कीडे, मस्का से याद रखो फैमिली का नाम है मस्कीडे। तो इन्होंने पूछा है विच फैमिली, तो मस्का इज द जीनस, डिप्टरा इज द ऑर्डर, इंसेक्टा इज द क्लास, बचा मस्कीडे, इट इज द फैमिली। तो 29 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। 30th में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज शेयर्ड बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ऑल द हायरार्कियल लेवल।
वो ये है बेटा कि सबके सेल का या प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन सेम है. दे आर ऑल मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विच इज इंक्लूडिंग न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट. तो देखो फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन सब में सेम नहीं है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सब में नहीं है. नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कंपोजिशन कैन बी अप्लाइड टू एवरी ऑर्गेनिज्म एट ऑल द हायरार्कियल लेवल. दैट इज अ सी ऑप्शन. 31 है two different genera. For example, you have G1, you have G2. They are classified in the same taxonomic category, that is called family. क्योंकि दोनों में कुछ related character थे तो दोनों को हमने रख दिया same category में, which is called family. Which statement is correct about their classification? हो सकता है वो आगे जाके same class को belong करें लेकिन उनका species different है, जो chances हैं पूरे उनकी क्लास डिफरेंट होगी, डिफरेंट उनका ऑर्डर होगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है. उनका फाइलम सेम होगा बट डिफरेंट क्लास होगी, ये भी कंपलसरी नहीं है. डिफरेंट किंगडम होगा एंड डिफरेंट फाइलम होगा, ये पॉसिबल नहीं है. तो पॉसिबिलिटी है बेटा ये, दैट इज द ए ऑप्शन, कि आगे जाके दे में बिलोंग टू द सेम क्लास लेकिन नीचे से अगर आप उनकी स्पीशीज देखोगे तो वो डिफरेंट रही होगी क्योंकि वो डिफरेंट जेनरा को बिलोंग करते हैं. 32nd है व्हाट इज अ प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी. तो टैक्सोनॉमिक स्टडी का प्राइम सोर्स क्या है? फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल क्लियर. कलेक्शन करो, आइडेंटिफिकेशन करो, फिर लेटर ऑन उनको स्टडी में यूज किया जाता है. तो सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी विच इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 32. 33 है बेटा द टैक्सोनॉमिकल एड इन विच द ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड. क्वेश्चन में लिखा है ड्राइड एंड प्रेस्ड स्पेसिमेन. तो ड्राइड एंड प्रेस्ड होते हैं A4 शीट में और वो हम करते हैं हर्बेरियम में उनकी कलेक्शन. पहला बोटैनिकल गार्डन है, बोटैनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होते हैं, ड्राइड या प्रेस्ड स्पेसिमेन नहीं होते हैं. हर्बेरियम इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 33. शीट आप अलग से नहीं ले सकते, स्पेसिमेन शीट इनको नहीं बोला जाता है. द कलेक्शन इज बेसिकली कॉल्ड हर्बेरियम. तो 33 में करेक्ट ऑप्शन बनता है बी. 34 द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी द इंफॉर्मेशन. A4 शीट में अगर आपने अपना प्लांट स्पेसिमेन सपोज करो यहाँ पर ग्लू कर दिया तो राइट साइड कॉर्नर पे कुछ चीजें आपको मेंशन करनी पड़ती हैं, ठीक है, बिफोर कवरिंग इट विद द प्लास्टिक पेपर. तो इसमें आप डेट ऑफ कलेक्शन मेंशन करोगे, कलेक्टर का नाम भी मेंशन करोगे, प्लांट का लोकल नेम भी मेंशन करोगे, लेकिन जो डी है बेटा हाइट ऑफ अ प्लांट वो मेंशन नहीं किया जाता. क्लियर? तो 34 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इंक्लूड द डी ऑप्शन. 35 है विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बोटैनिकल गार्डन. तो बोटैनिकल गार्डन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वहां पर हम कंजर्वेशन कर सकते हैं जर्म प्लाज्म का, विच इज कॉल्ड ex-situ कंजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लाज्म. सीड कलेक्ट किए जा सकते हैं, उनको बाहर भेजा जा सकता है उन जगहों पे जहां पर वो प्लांट खत्म हो चुके हैं, एक्सपोर्ट किया जा सकता है. तो इट अलाउ द ex-situ कंजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लाज्म. दे आर द प्लेसेस फॉर रिक्रिएशन, ये उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है. प्लांट डाइवर्सिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड, दिस इज अगेन नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, जो बिल्कुल गलत है. तो 35 में करेक्ट ऑप्शन बनता है ए ऑप्शन. 36 है कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट फॉर द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अब लिविंग प्लांट लिखा है तो एक ही वर्ड से बेटा यहाँ पे आंसर क्लियर है. लिविंग प्लांट आपको सिर्फ बोटैनिकल गार्डन्स में मिलते हैं, हर्बेरियम में आपको मिलते हैं ड्राइड एंड प्रेस्ड स्पेसिमेन, जूलॉजिकल पार्क्स में आपको मिलते हैं एनिमल, म्यूजियम में आपको एनिमल, प्लांट, फॉसिल सब मिलते हैं. तो हमें बतानी है वो कलेक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग प्लांट्स को हम देखेंगे. तो दैट इज द ऑप्शन सी विच इंक्लूड द बोटैनिकल गार्डन्स. क्वेश्चन नंबर 37 है स्टेटमेंट इन द की इज रेफर टू एज व्हाट. की जो है वो जूलॉजिकल एक तरीके का मतलब टैक्सोनॉमिकल एड है जिसको हम क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं. तो की में हमें दो स्टेटमेंट दी जाती हैं, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट होती हैं. हर स्टेटमेंट को बेटा लीड बोला जाता है बिकॉज इट एक्चुअली लीड्स यू टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन. तो 37 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन.
38 है अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन एज टू द हैबिटेट, क्लाइमेट, डिस्क्रिप्शन, इंडेक्स ऑफ द प्लांट फाउंड इन द स्पेसिफिक एरिया। स्पेसिफिक एरिया में मिलने वाले प्लांट्स के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के हैबिटेट के बारे में जिस बुक में आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर प्लांट मेंशन्ड है, प्लांट मेंशन्ड है, तो राइट आंसर इज फ्लोरा। की में प्लांट एनिमल दोनों के लिए होता है, लेकिन उसमें हैबिटेट या क्लाइमेट के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं होता। मैनुअल में इट इंक्लूड बोथ एनिमल्स एंड प्लांट, बट क्वेश्चन में मेंशन है कि सिर्फ प्लांट्स के बारे में बताना है। मोनोग्राफ में डिस्क्रिप्शन होगा लेकिन सिंगल टेक्सन के बारे में। तो 38 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज ए, विच इंक्लूड द फ्लोरा। 39 है व्हाट इज ट्रू अबाउट मैनुअल। तो मैनुअल में बोलते हैं कि इट इज अ लिस्ट विच एनुमरेट ऑल द स्पीशीज। बी है इट इज अ बुक कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द कलेक्शन एंड अकरेंस ऑफ अ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैनुअल में जो डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा वो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के लिए है। इट इज बेस्ड अपॉन द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, जो कि गलत है। तो 39th में करेक्ट ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन। 40th है विच टैक्सोनॉमिकल एड प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टैक्सन। अब यहां पर लिखा है पर्टिकुलर टैक्सन, सिर्फ एक टैक्सन के लिए, जैसे कि सिर्फ ऑर्डर या सिर्फ फैमिली, तो इट शुड बी नोटेड इट इज अ मोनोग्राफ, क्योंकि मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो सिंगल टैक्सन के लिए जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मोनोग्राफ में मिलेगी। हर्बेरियम में वैसे भी प्लांट्स की कलेक्शन है, वो भी ड्राइड एंड प्रेस्ड स्पेसिमेन। Catalog is the collection of all the organism. Taxonomic key again used for all the taxon, जिसमें सिर्फ एक सिंगल टैक्सन के लिए मिलेगा वो मोनोग्राफ है। तो 40th में करेक्ट ऑप्शन बनता है डी ऑप्शन। 41 है as we go from the species to the kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of the common characters. तो फॉर एग्जाम्पल किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। आप जा रहे हो स्पीशीज से किंगडम की तरफ, मतलब आप मूव करते हो फ्रॉम द लोएस्ट टुवर्ड द हाईएस्ट कैटेगरी। तो जैसे आप लोएस्ट से हाईएस्ट पे जाओगे तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा, तो कॉमन कैरेक्टर कम हो जाएंगे क्योंकि डिसिमिलैरिटीज बढ़ जाती हैं। तो कॉमन कैरेक्टर विल बी डिक्रीजेस, बढ़ते नहीं हैं, सेम भी नहीं रहते हैं, there is no fluctuation, they definitely decrease because the number of organism increases and the diversity increases. तो 41 में जो correct option बनेगा that will be the A option. 42 है द टर्म सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब होता है इट इज लाइक द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेस्ड अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो द ब्रांच इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। तो बेटा फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम नहीं करना, ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है। आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, प्रिजर्वेशन नहीं होता है इसमें। Diversity of the kind of the organism and their relationship. Now that is the correct option for the systematic. D में है study of the habitat of the organism and their classification. This is again wrong क्योंकि उनका relationship study करना भी जरूरी है, that is called phylogeny. तो 42 में correct option बनता है C option. 43rd है बोटानिकल गार्डन्स एंड द जूलॉजिकल पार्क्स। बोटानिकल गार्डन में कलेक्शन है प्लांट्स का, जूलॉजिकल पार्क्स में कलेक्शन है एनिमल्स का। तो यहाँ पर जो कलेक्शन है वो एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज दोनों का किया जाता है, दोनों का बराबर कलेक्शन होगा। तो 43rd में करेक्ट ऑप्शन बनता है सी ऑप्शन। 44 है टैक्सोनॉमिक की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल एंड इट इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ। तो की को हम यूज कर सकते हैं क्योंकि की दोनों में यूज हो सकती है, प्लांट और एनिमल। तो की को यूज किया जा सकता है फॉर मेकिंग द मोनोग्राफ, इवन फॉर मेकिंग द फ्लोरा। तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है मैच द फॉलोइंग कॉलम। तो कॉलम 1 में हमें दिया है कैटेगरीज, कॉलम 2 में एग्जाम्पल है। तो फैमिली हमारे पास आता है सोलनेसी में, किंगडम आता है हमारे पास प्लांटे,
ऑर्डर जो है वो है हमारे पास पॉलीमोनियल, डी है स्पीशीज, तो स्पीशीज में आता है ट्यूबरोजम, और जीनस हमारे पास है सोलेनम, दैट इज सोलेनम ट्यूबरोजम। तो इस हिसाब से जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट बनता है फॉर द क्वेश्चन नंबर 45. So this include all the practice question on the topic of the living world. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.